Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study class 8th Geography, chapter 4, part 2. Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. नोमैडिक हर्डिंग उस जगह प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर सेमी एरिड एरिड मीन जहाँ पर जो लैंड है वो ड्राई होती है और वहाँ पर रेन कम होती है, जैसे सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स इंडिया, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर हैं. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This types of movement arises in response to climate constraints and terrains. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herds and their families. इस फार्मिंग में जो हर्डर्स मैन हैं जिनके पास कैटल्स होते हैं वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं अपने एनिमल्स को लेकर, जिनसे उन्हें फॉडर और वाटर मिल सके. इनके मूवमेंट के कारण जो क्लाइमेटिक जैसे लैंड है उसके कारण इन्हें इनका मूवमेंट का मेन ये कारण होता है कि अगर जहाँ का क्लाइमेट चेंज है उसके कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है. शीप, कैमल या गॉड्स यहाँ पर कॉमनली रियर किए जाते हैं और इसके अलावा अदर्स ये एनिमल्स मिल्क, मीट, वूल और अदर प्रोडक्ट हर्डर्स को और उनके फैमिली को प्रोवाइड कराते हैं. कॉमर्शियल फार्मिंग. इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट. कॉमर्शियल फार्मिंग में मार्केट में सेल करने के पर्पज से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को रियर किया जाता है. The area cultivated and amount of capital used in large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. जितने एरिया को कल्टीवेट किया जाना है उसमें लार्ज अमाउंट में मतलब पैसे लगाए जाते हैं. मोस्ट वर्क जो होता है वहाँ का वो मशीन से किया जाता है. कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर इस फार्मिंग में आते हैं. इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन कॉमर्शियल पर्पस. कॉमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जाता है इसलिए उन्हें ग्रो किया जाता है. व्हेन व्हीट एंड मेज आर कॉमनली कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स. व्हीट और मेज कॉमर्शियली जो ग्रोन किए जाने वाले ग्रेन्स हैं, अनाज हैं. मेजर एरियाज पर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आज टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. व्हीट और जो मेज़ हैं, गेहूँ और मक्का कॉमन कॉमर्शियली जो इनका यूज़ किया जाता है. मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है वे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया हैं. इन एरिया में पॉपुलेशन कम है पर लार्ज फार्म्स बने हैं जो 100 हेक्टेयर्स में फैले हैं. ज़्यादा विंटर होने के कारण ग्रोइंग जो सीज़न है कम होता है यहाँ पर और केवल सिंगल क्रॉप को ही यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है. इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक. मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड का यूज़ फूड के लिए, फॉडर चारे के जो क्रॉप्स के लिए किया जाता है. इसके अलावा लाइव स्टॉक की रियरिंग जो एनिमल्स की रियरिंग की जाती है उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. इस फार्मिंग का यूज़ इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. इस फार्मिंग का यूज़ यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में होता है. प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल ग्रुप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. प्लांटेशन भी एक
कॉमर्शियल फार्मिंग ही है, वहाँ पर एक ही टाइप्स के जो क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट में कैपिटल और मनी की यहाँ पर ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑफ द ऑन द फार्म इटसेल्फ ऑन द नियर बाय फैक्ट्री, जो भी प्रोड्यूस होता है उसे फार्म या नियर बाय जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो पास में फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलपमेंट काफ़ी यहाँ पर एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होती है ऐसी फार्मिंग में। Major plantation are found in the tropical region of the world. Rubber is in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some example. मेजर जो प्लांटेशन वर्ल्ड में होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, जैसे कि रबर मलेशिया में, ब्राज़ील की कॉफ़ी, इंडिया की टी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेजर क्रॉप्स लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fibers crops. Important beverage crops are tea and coffee. मेजर क्रॉप्स लार्ज वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ताकि जो पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा किया जा सके। ये क्रॉप्स रॉ मटेरियल का वर्क भी करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हो गई। मेजर फूड जैसे कि जो क्रॉप्स हैं, मेजर फूड क्रॉप्स हैं वीट, मेज़, मक्का, मिलेट जो बाजरा होता है। इसके अलावा जूट और कॉटन एक फाइबर क्रॉप होती है। इम्पोर्टेंट बेवरेज जो क्रॉप हैं वो टी और कॉफ़ी हैं। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस वर्ल्ड में मेजर फूड क्रॉप है। इट इज़ द स्टेपल टाइप ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन की स्टेपल टाइप है, मुख्य जो खाए जाने वाला भोजन है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस को ज़्यादा टेम्परेचर की और ज़्यादा आर्द्रता की और बहुत बारिश की नीड होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। इसके लिए इसको ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल क्ले सॉइल होती है, जो कि काफ़ी टाइम तक पानी को सोख के रखती है। चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। राइस प्रोडक्शन जो है चाइना इसको लीड करता है। इसके अलावा इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट इसके बाद आते हैं जो कि राइस को प्रोडक्शन करते हैं। अगर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में फेवरेबल क्लाइमेट होता है, काफ़ी अच्छा वहाँ का जो कंडीशन क्लाइमेट होती है, तो एक ईयर में 2 या 3 जो क्रॉप्स हैं वहाँ पर उगाई जा सकती हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। वीट को ग्रो करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जब ग्रो करने का सीज़न होता है तब रेनफॉल की आवश्यकता होती है। और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब फसल पककर तैयार होती है उस समय तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इट थ्रिव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। ऐसे सॉइल जो लोमी सॉइल होती है, जो पानी को ज़्यादा सोखती नहीं है, ऐसी वीट के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। वीट ज़्यादातर USA, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में है। विंटर में यहाँ पर ग्रो किया जाता है वीट को। मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिकेट रेनफॉल। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। बाजरा जिसे कहा जाता है, ग्रो करने के लिए सैंडी सॉइल्स
और लेस फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। जो ज़मीन कम उपजाऊ है, ऐसी ज़मीन भी इसके लिए हो सकती है। ये एक हार्डी क्रॉप है, एक ठोस अनाज जिसे माना जाता है, जिसे लो रेनफॉल, कम बारिश वाले स्थान पर भी इसको ग्रो किया जा सकता है और सीमित मात्रा में बारिश की इसमें ज़रूरत होती है। ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में ग्रो किए जाने वाले क्रॉप्स हैं। अगर अदर कंट्रीज़ भी हैं जैसे नाइजीरिया, चाइना और निगर। Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It is needs well-drained fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. मेज़ क्रॉप को मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन, काफ़ी धूप की ज़रूरत होती है। सॉइल इसमें बहुत फर्टाइल होनी चाहिए। मेज़ नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ग्रो होता है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉस्फरी डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. Its grow best on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of cotton. It is one of the main raw material for the cotton in textile industries. कॉटन को ग्रो करने के लिए जो कपास होता है, रुई को जो बनती है, इसे ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रेनफॉल, कम बारिश और 200 से ज़्यादा ह्यूमिडिटी, फ्रॉस्ट फ्री, ओस भी नहीं हो और ह्यूमिडिटी भी नहीं हो, आर्द्रता नहीं हो, ऐसे दिनों की ज़रूरत होती है। ब्राइट सनशाइन, तेज़ धूप होनी चाहिए। ये ब्लैक एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट जो हैं कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एक मेन रॉ मटेरियल होता है जिससे सारी कॉटन टेक्सटाइल चलती हैं, वो है कॉटन। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसके लिए बेस्ट एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है और ज़्यादा तापमान की, हैवी रेनफॉल, तेज बारिश की, ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्रता वाले क्लाइमेट की। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये क्रॉप ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश इसके जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. Hill slopes are more suitable for growth for this crop. Brazil is the leading producer followed by Colombia and India. कॉफ़ी को ग्रो होने के लिए वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए, अच्छी लोमी सॉइल इसे क्रॉप की सूटेबल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि हिल्स वाले स्लोप्स इसके लिए होने चाहिए। ब्राज़ील कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर है और इसके अलावा कोलंबिया और इंडिया भी हैं। टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप। टी भी एक बेवरेज क्रॉप जो पे क्रॉप इसको माना जाता है। ग्रोन ऑन प्लांटेशन, ये प्लांटेशन में ग्रो की जाती है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। इसके लिए ठंडे वातावरण, कूल क्लाइमेट और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, कि इसके लिए पूरे साल अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसके लिए लोमी सॉइल की नीड होती है। जेंटल स्लोप्स, मंद जो ढाल बने होते हैं, स्लोप्स बने रहते हैं, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। लेबर इन लार्ज नंबर ऑफ इज़ रिक्वायर्स टू पिक द लीव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं उनको पिक करने के लिए लार्ज नंबर पर लेबर की आवश्यकता होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। केन्या, चाइना और इंडिया, श्रीलंका ये बेस्ट क्वालिटी की टी पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।